राम राम बे सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हाँ बे। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का हमारा काम हो गया है बे। नहा धो ली हूँ, मेरी पूजा पाठ हो गई है और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं अपने और खाना भी खा लिया है। मैंने खा ली थी अपनी दही गेलियाँ और सब्जी गेलियाँ रोटी बनाने की मैंने कोई क्लिप ना निकाली। ई भी वो सुमित खाना खान लाग रहा है तो मैं सुमित के लिए लस्सी बनाने लाग रही हूँ बे। सुमित ना लस्सी पी कर ज़्यादा खुश रहा करे, दही की बजाय वो न्यू कहा करे मेरी तो लस्सी ही बना दो। तो खाना तो वो खान लाग रहा है, मैं खलिया मैं लस्सी बना दी हूँ। लस्सी में काला नमक और जीरा पाउडर डाल कर ही लस्सी बनाऊँगी और कुछ नहीं डाला कर। हाँ भाई, तो बना ली हूँ मैं लस्सी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी सी देर में। बने रही हो व्लॉग में, बहुत ही बढ़िया व्लॉग है। देखियो आज फिर मैं कित जाऊँगी वो मैं आगे आप लोगों को व्लॉग में बताऊँगी बे। और कविता इबे आई ना है बे। कविता तो इबे और टाइम लगाओगे आप लोगों ने सब ने बेराई है। जप पे जा रही है बे। जप पे तो कई दिन तो लग गया ही करे हैं, 9-10 दिन तो हो गए उसने गई ने। इबे और टाइम लगेगा कविता ने आन में भी। और खाना खूना खाने के बाद ई बागी हूँ मैं ये कपड़े सुखाने। जब नहाई थी ना, जब ये धो कर ना और बाथरूम में टांग दिए थे मैंने, ताकि इनका पानी निचड़ लेगा और फिर निचड़ने के बाद फिर मैं इन्हें सुखा दूँगी। मशीन में नहीं सुखाई हैं, गर्मी है वैसे ही सूख जावे हैं। अपने डेली यूज के भी धो लिए हैं मैंने ये, और एक सूट भी था ये भी धो दिए हैं। गेल की गेल धो दूँगी तो घने ना हुए। हाँ कितने बिजी हो रही हो ना फिर तो इब गेल की गेल धुंधे नहीं कहीं जाने की जल्दी हो तो। इब तो कहीं जाने की जल्दी तो थी नहीं, आज भी मैंने जाना है, शाम को ही जाना है। तो इसलिए मैंने सुबह अपना नहाई ना तो जब धो दिए हैं सुखा दी हूँ भाई इन कपड़े ने। सुमित के पूछूंगी और होंगे तो एक आधे फिर सुमित के धो दूँगी। सुमित तो भी आप न्यू कह रहा था अगर मैं नहाऊँगा ना जब धो दूँगा। मैं खा लिया भाई शाना हो गया है छोरा तो। अब दो ही तो कौन है उसने, देखो दो होगा कि ना दो होगा तो फिर एक दिन मशीन लगा कर सुमित के धो दूँगी भाई मैं। सूख गए हैं मेरे कपड़े और ईब बज गए हैं बे 2:45 बज गए हैं, 2:30 बज गए सॉरी 2:45 के। मैं कर लूँ हूँ अपने सूट का प्रेस। ये वाला सूट पहनने के लिए मैंने निकाल लिया है। एक तो गर्मी हो रही है, अस्तर वाले सूट को न पहरे जाते वे गर्मी में, बिना इनर के सूट पहरे जावे हैं ईब तो कंफर्टेबल से लगे हैं। और वे आज मैं जाऊंगी ईब, सुनीता है ना जो मेरी फ्रेंड गुड़गांव गांव में, उसके बेटे का जन्मदिन है और वह आज कीर्तन करवावा है। ज़्यादा दूर नहीं है, ऑटो से भी 15-20 मिनट लगेगी, ऑटो कैब कर लूँगी मैं। और उसने कल ही फ़ोन करके बोल दिया था कि दीदी कोई ड्रेस कोड नहीं है, नहीं तो वो ज़्यादातर किते जाया करें आया करें ना तो वो एक कलर के सूट, देखो मैं भी कई बार देखी होगी आप लोगों ने जाया करो उनके साथ, तो न्यू कहा करें कि ये कलर का सूट पहन कर आना है। तो आज बोली दीदी कोई ड्रेस कोड नहीं है, गर्मी है, कोई जिसके पास जैसा भी कंफर्टेबल हो वो ही सूट पहने। यूँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ड्रेस कोड नहीं रखा बोलिए हमने। माँ ठीक है, तो फिर इसलिए फिर यूँ मैंने गर्मी का सूट था, पतला है, कति गर्मी लग दी और कलर भी बहुत अच्छा है। मैंने ये सूट बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल भी कलर नहीं गया है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे जैसे नया था ना वैसे का वैसा है। कोई कोई कपड़ा अच्छा निकला हुआ है, कोई कोई महंगा सूट भी कई बार ख़राब हो जावा है। तो बहुत अच्छा लगा है हमने ये सूट, तो इसलिए फिर यो गर्मी का था ही यो पहनना मैंने आज डिसाइड कर लिया। घर का प्रेस मैंने लिया है पैर, ईब होगी है मेरी चलने की तैयारी। कैब मैंने कर ली है, 5 मिनट में आ गई थी ऑटो कैब। तो सुमन को भी बोला था मैंने चलने के लिए कल शाम को, मैं चल लगी के, तो वह बोल रही थी मैं बताऊंगी। तो आज तो फिर उसका फ़ोन आया को ना, जे जावे तो बतावे। और मन ने भी ना कराया, मैं भी न्यू बिजी होगी, ध्यान ही नहीं रहा। ईब चलन के टाइम जब प्रेस करूँ थी ना, जब मेरा ध्यान आ रहा था, फिर मैंने सोचा ईब तो जब फ़ोन करूँगी कि वह तैयार होगी तो टाइम लग जाएगा, मैं टाइम से जाऊँ। वैसे मैं कोशिश कराया करूँ कितने भी जाऊँ ना तो अपने टाइम पे पहुँचने की। सुनीता ने 3 बजे बोला था और 3:10 पे मैं उसका घर पहुँच ली थी वे। तो कहीं भी जाऊँ ना तो टाइम से जाना चाहिए। हाँ कितने बार लग जावे तो अलग बात है, कुछ ज़्यादा ही काम हो या इमरजेंसी हो तो भले ही
नहीं तो मैं कोशिश करा करूँ अपने टाइम पे जान की। तो हो के तैयार चलो चलते हैं बे कीर्तन में सुनया वहाँ टाइम पास हो जाएगा मेरा। और आड़े भी बैठी बैठी के करूँ। और मन ने बना लिया है देखो जूड़ा। गर्मी में खुले बाल को न सुहांदे, बाहर जावा जब तो जमाई नहीं सुहांदे, घर में तो फिर भी थोड़े बहुत। तो इसी तो मैं कितने बाहर जा करूँ ना तो जूड़ा ही करके जा करूँ ज़्यादातर। तो चल पड़ी हूँ बे मैं। 3 बज गए थे, 3 बजे से निकल गई थी मैं घर से। और वो था भाई ये स्कूल की छुट्टी होने का टाइम बालका का। तो थोड़ा सा मैंने कृष्णा चौक पे थोड़ा जाम पाया, क्योंकि इस टाइम मेरी बालका की बस पाया करें तो इस टाइम से थोड़ा जाम पाया करे 3 साढ़े 3 बजे तक। तो फिर भी मैंने घना टाइम ना लगा, थोड़ा ही जाम था। तो 3:15 बजे के आसपास मैं पहुंच गई थी बे सुनीता के पास। देखो ज़्यादा जाम नहीं था, थोड़ा ही था। रेड लाइट पे लगा थोड़ा सा टाइम, बाकी तो नहीं था कहीं भी जाम। ओहो शारदे मेरे कारज करो। गाया ही नहीं था जय बाबा की, जय बाबा की। तो वे बे हो गया है कीर्तन पूरा। चाय पी ली थी, अपना ले लिया प्रसाद, अरीब चला अपने घर। मन निकलते निकलते 6 बज गए थे बे। और 6 बजे से यो फिर जाम का टाइम हो जावा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। 6 बजे से तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, 6:30 के बाद फिर बहुत जाम शुरू हो जावा है, क्योंकि सबकी छुट्टी हुआ है, ड्यूटी व्यूटी वाला की सब निकले हैं।
तो फिर 6:30 बजे के बाद फिर 7:30-8 बजे तक जाम रहा कर है। ईब तो देखो मैं कृष्णा चौक पर पहुंच गई हूँ, बिल्कुल भी जाम नहीं था, तो सही निकल आई, मतलब मैं टाइम से निकल आई। लेट होती तो फिर फंस जाती मैं जाम में। देखियो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जान वाली जो लाइन थी ना उसमें तो पूरा जाम था। देखो इधर देखियो बहुत दूर तक जाम था। यह रेड लाइट है ना, रेड लाइट पे थोड़ा सा टाइम लग जावा है, बाकी कहीं जाम नहीं था। तो बढ़िया टाइम पास हो गया बे, सही सुनाई कीर्तन। चलो इस व्लॉग का फिर मैं यहीं कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब नए खुश रहा करो हमेशा। शुक्र है भगवान का कि आज और एक मेरा बहुत ही अच्छा दिन बीता है। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्राना। चलो बे राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा।